नमस्कार, यासर.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 98 आज हमारे साथ है पवन जी गोयनका, जो कि बगड़िया बाल विद्या निकेतन और लक्ष्मण नागरिक परिषद के सचिव हैं। साक्षात्कार के लिए समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद जी। 1 मिनट 5-10 मिनट देते मानो। बंद कर दे भाग से लोग। हाँ डाल दे, मुझे बोला नहीं। नमस्कार, यासर.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 98 आज हमारे साथ है पवन जी गोयनका, जो कि लक्ष्मण नागरिक परिषद एवं बगड़िया बाल विद्या निकेतन के सचिव हैं और गांव के नगर के गणमान्य व्यक्ति भी हैं। साक्षात्कार के लिए समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से, जिसमें आपके पारिवारिक सदस्य सारे आए, बताना चाहें। मैं स्वयं हूँ परिवार में जी, जो परिवार का मुखिया हूँ। मेरी पत्नी है संतोष गोयनका जी, और मेरे 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। जी, जी, लड़कों के नाम अंकुर, मयंक और योगेश हैं। जी, अंकुर और योगेश यहीं मेरे घर के बाहर एक दुकान चलाते हैं जी, और मझला लड़का मयंक कलकत्ता में काम कर रहा है। जी, एक बड़ी लड़की है प्रियंका, उसकी शादी जयपुर की हुई है जी, और जी, छोटी लड़की एमकॉम कर चुकी है। फिलहाल वो अभी घर पे है, जल्दी उसकी शादी की जाएगी। आपकी शादी कितने साल हो गए? मेरी शादी को 1983 में मेरी शादी हुई थी, करीबन 34 साल। 34 साल हो गए। और ससुराल कौन सी जगह है? उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी, अच्छा अच्छा। और पीछे की पीढ़ियां याद हैं? पिताजी, माताजी, दादाजी, नाम बताएं। बिल्कुल, हालांकि पिताजी का जी हाँ। मैंने देखा नहीं। जी, जी, मेरे जन्म से कुछ ही जी, जी, समय बाद वो खत्म हो गए थे। मेरी माँ का नाम तारा देवी है जी। और और पिताजी का नाम रामेश्वर लाल गोयनका। जी। अच्छा, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? मेरी शिक्षा एमकॉम तक हुई है। एमकॉम लक्ष्मण से किया आपने? जी, कहाँ से किया? लक्ष्मण से? लक्ष्मणगढ़ से प्राइवेट किया, बीकॉम तोदी कॉलेज से किया। जी, जी, जी। और कौन प्रारंभिक शिक्षा शुरू से लेकर के क्लास 11 तक बगड़िया बाल विद्या निकेतन में ही हुई। अच्छा, बगड़िया बाल विद्या निकेतन में हुई। और पढ़ते समय आपके दोस्त बहुत थे, कई दोस्त बने, कई बिछड़ गए। कोई ये एक चलता का रहा नाम अभी सिलसिला। जो आप घनिष्ठ हैं, अभिन मित्र? मेरे मित्रों में उमाकांत धावड़ा, देवकी नंदन सोमानी, ये कॉलेज लेवल पर थे। स्कूल लेवल पर जी, जी। मुरारलाल धड़, गिरिराज सैनी और आपके लक्की प्रसाद जोशी, इस तरह के कई। आपके प्यारे गुरुजी? वैसे तो सारे गुरुजी ही प्यारे थे, और आदरणीय भाई साहब हमारे सबसे प्रिय गुरुजी थे। और क्लास के लेवल पर देखा जाए तो आदरणीय जितेंद्र जी, जिनका देहावसान हो गया पिछले दिनों, वो मेरे प्रिय गुरुजी थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कुछ पसंद नापसंद पूछ लें। खाने में क्या अच्छा लगता है आपको? सामान्य खाना, हम्म, जो देसी खाना, घर का खाना बना हुआ होता है, शुद्ध शाकाहारी, वही खाना मुझे पसंद है। और फलों में फल कौन सा अच्छा लगता है आपको? सबसे बढ़िया आम लगता है। आम लगता है। बाकी अन्य जो फल है वो भी सारे। फूल? फूलों में गुलाब का फूल। गुलाब का फूल। साहित्य में रुचि है आपकी? बिल्कुल रुचि है, साहित्य में पढ़ता भी हूँ। किससे प्रभावित ज्यादा रहे हैं? साहित्य में मैं कॉलेज लेवल पर आदरणीय सावनमल दायमा, गोवर्धन जी शेखावत, डॉक्टर जगभूषण जी, इन सब से मैं प्रभावित रहा हूँ। और आदरणीय भाई साहब भी साहित्य से बहुत जुड़े हुए थे और तरह तरह के साहित्यकारों को वो यहाँ आमंत्रित करते थे। अच्छा, श्री गोपाल जी जैन से भी मैं प्रभावित रहा हूँ, बहुत अच्छे जी, साहित्यकार जी, थे। जी। तो इस बगड़िया बाल विद्या निकेतन से आप कब जुड़े? मैं बगड़िया बाल विद्या निकेतन से 1960 में जुड़ा। जी, जैसे मेरा जन्म भी 1960 का, बगड़िया स्कूल भी 60 में आरंभ हुई। जी, जी, 1963 में मैंने वहाँ एडमिशन लिया जी, और 1977 तक मैंने वहाँ अध्ययन किया। उसके बाद 3 साल में कॉलेज गया और 80 में मैं वापस बगड़िया से जुड़ गया। जी, जी। और तब से मैं निरंतर बगड़िया स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने वहीं काम किया और आज मैं वहीं सेक्रेटरी हूँ। तो जब आपने संभाली थे बगड़िया बाल विद्या निकेतन, तब से अब तक कितना उसमें प्रगति हुई है, कितना सुधार हुआ है? उसमें पूरा चेंज हो गया है। समय की मांग को देखते हुए पहले जो हिंदी मीडियम था, जी, जी, उसको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। जी, संप्रति वहाँ करीबन 450 बच्चे हैं और जी। निरंतर उसका विकास हो रहा है। बीएड कॉलेज भी हम बगड़िया विद्या निकेतन समिति का जो परिसर है उसमें चला रहे हैं। जी, जी। और उसमें भी करीबन 200 विद्यार्थी। तो वर्तमान में प्रिंसिपल महोदय कौन है? अभी मधुलिका मिश्रा हमारे स्कूल के कार्यवाहक प्रिंसिपल है। अच्छा, कार्यवाहक है, स्थायी नहीं है अभी? नहीं, अभी कार्यवाहक है, वो वही सीनियर लेक्चरर हैं। जी, जी, जी। और वही सारा काम देख रहे हैं। तो जिम्मेदारियां भी होती हैं सचिव के तौर पर आपकी? बिल्कुल होती है। बताएं। स्वतंत्र रूप से जब काम करते थे तब खुलापन महसूस होता था। जी, जी, और कुर्सी पर बैठने के बाद में सारी जिम्मेदारियां एक साथ उठानी पड़ती है। जी। एक बहुत ऐसा होता है कि हम बहुत चाहकर भी कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, जो मन में आता है वो कर नहीं सकते, मर्यादाओं में रहना पड़ता है।
जी जी। और जिम्मेदारियों का बोझ हर क्षण बना रहता है कि हमें आज ये करना है, आज वो करना है, आज ये देखना है, आज वो देखना है, संस्था को आगे ले जाना है। ये सब बातें जिम्मेदार पद पर बैठने के बाद में इन सब बातों का एहसास बहुत ज्यादा होता है। पहले अनुदानित विद्यालय था ना? बिल्कुल, 2011 तक अनुदानित था। अब ये पूर्णतः निजी है? अब पूर्णतः निजी है। 2011 में हमारे यहाँ जो कार्यरत थे वो सारे सरकार में चले गए। मेरा भी नंबर उन्हीं में था, लेकिन मैं नहीं गया अपने स्कूल को कुछ देने के लिए, बाकी सब लोग चले गए। तो अभी ये बताएं कि ये पूर्णतः निजी है तो कैसे चल पाता है? कोई फंड, कोई सेठ साहूकार से लेते हैं? जो भी आवर्तक और अनावर्तक में घाटा होता है उसको सेठ जी मुहैया कराते हैं। तो इस संस्था के संस्थापक हैं आदरणीय बगड़िया जी और उनका परिवार। वो जितना भी लॉस होता है उसको वो अवेलेबल कराते हैं। हमारा उद्देश्य निजी होकर भी आज जन जन को कम पैसे में अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो, ये है। एसआर की तरह नहीं है वहाँ। तो क्या होता है कि सेठ साहूकार हाथ खींच लेती है ना, बड़े दुख। मैं किसी दूसरी संस्था के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी संस्था का यही है। नहीं तो हमारे सेठ जी ने हाथ खींचे हैं। जी जी। और अब भी वे जितना भी नुकसान संस्था को जी जी होता है सालाना, उसकी वो भरपाई करते हैं और अन्य व्ययों में भी वो खर्चा करने के लिए तत्पर रहते हैं। आप लक्ष्मण नागरिक परिषद से कब जुड़े हैं? लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद से मैं 1987 से जुड़ा हूँ, जब यहाँ लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद की स्थापना हुई थी। जी जी। हमारी संस्था के संचालक आदरणीय कैलाश बगड़िया अभी भी नागरिक परिषद के अध्यक्ष हैं कलकत्ता में जी। और अभी पिछले 7 साल से नागरिक परिषद के कार्यों में गति आई है। हाँ, चर्चा में अभी आई है इन दिनों ना। प्रवासी नागरिकों ने इसमें मुक्त से सहयोग किया है जी। अमृत जल की योजना जो हमने शुरू की है जी, वो बहुत प्रसिद्ध होती जा रही है धीरे धीरे, और उसको गाँव में ले जाने की भी हमारी योजना है। 2 सुलभ शौचालय बनाए गए हैं गांव में। मेडिकल की सुविधाएं हम आयुर्वेद की और उसकी होम्योपैथी की दोनों निरंतर दे रहे हैं। शिक्षा सहायता, चिकित्सा सहायता, किसी गरीब लड़की की शादी में सहायता, इस तरह के प्रकल्प नागरिक परिषद ने लिए हैं और बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रही है। कोई भूखा न सोए इसके लिए 10 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था भी हम लोगों ने कर रखी है। कहाँ है स्थान? ये बस स्टैंड पर। और 10 रुपए का कूपन लेकर कोई भी आदमी भरपेट खाना खा सकता है। अगर वो उसे टिफिन के रूप में ले जाना चाहे घर पे तो भी 15 रुपए देकर के ले जा सकता है। और इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, चाहे कोई भी आदमी हो, कितने ही लोग हो। अगर कोई वहन न भी कर सके तो उसे मुफ्त में भी खाना उपलब्ध कराया जाता है। जी जी जी। तो ये इसमें भामा साहब जुड़े होंगे? बिल्कुल, लक्ष्मणगढ़ के जितने भी कलकत्ता में प्रवासी हैं, माननीय अशोक जी चुड़ीवाला अभी वहाँ मंत्री हैं जी जी। और उनकी देखरेख में बहुत लोग जुड़े हैं। मोदी स्कूल के संस्थापक हैं मोदी जी, बगड़िया फैमिली है, पालड़ीवाला फैमिली है, सराफ फैमिली है, जाजोदिया फैमिली है। ये सब भामा शाह जो नगर के कलकत्ता में निवास करते हैं वो सब मुफ्त से दान देते हैं और वो अच्छी तरह से इससे जुड़े हुए हैं। जब से आपने होश संभाला तब से लक्ष्मण के आधारभूत ढांचा और जो सामाजिक संरचना, उसमें कितना फर्क महसूस किया आपने? लक्ष्मणगढ़ के ढांचे में सरकारी विकास, जो सरकारी योजनाओं के तहत जो नियमित योजनाएं उसके तहत हो रहा है, लेकिन जो रूप पहले लक्ष्मणगढ़ का था, शांति, सौहार्द और स्वच्छता, वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। जितनी भी हवेलियां थी यहाँ बहुत बड़ी बड़ी, जो अपनी कलाकारी के लिए जानी जाती थी, वो सब मॉल में बदल गई है। जो यहाँ के वासिंदे थे उन्होंने अपनी संपत्तियों को खुद कर दिया है, बेच दिया है और उनकी जगह बड़े बड़े मॉल खड़े हो गए हैं, दुकानें बन गई है। आज आप देखेंगे हर घर के बाहर आपको दुकान मिल जाएगी। ये एक नया बदलाव लक्ष्मणगढ़ में आया है और इसका व्यवसायीकरण धीरे धीरे होता जा रहा है। लोगों के संबंध पहले से जितने मधुर थे उतने नहीं रह गए हैं। पहले चौपाल लगती थी, 20-20, 25-25, 50 आदमी बैठे रहते थे, चर्चाएं करते थे, एक दूसरे के काम आते थे। आज वो भावनाएं नहीं रह गई है, हर व्यक्ति स्वाद से जुड़ गया है। सीकर जो है शिक्षा के व्यवसायीकरण में काफी कदम आगे निकल चुका है लक्ष्मण को देखते हुए। इसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, चिकित्सा का व्यवसायीकरण हो रहा है जी। और युग की मांग को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये और तेजी से बढ़ेगा और जो दान की या सहायता की मानसिकता थी वो धीरे धीरे व्यवसाय का रूप लेती जा रही है। आपको क्या लगता है कि दान देने की प्रवृत्ति है वो दिनों दिन घटी है, कम हुई है? का पहले सेठ साहूकार लोग कुआं बावड़ी सब कुछ करवा देते थे, हॉस्पिटल करवा देते थे, सड़कें करवा देते थे, तो अब जो है उसमें कोई प्रवृत्ति में कमी आई? इसका मूल कारण है कि जो नई पीढ़ी है उसका लगाव मातृभूमि से नहीं रह गया है। वो बहुत कम आते हैं, कोई जहाज जरूर के माने उनको आना पड़ता है तो अलग बात है, बाकी वो बहुत कम यहाँ लक्ष्मणगढ़ में आते हैं या अपने मातृभूमि पर आते हैं और इसके कारण से दान की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। लेकिन अभी भी जो पुराने लोग, पुरानी पीढ़ी के लोग जुड़े हुए हैं, कुछ नई पीढ़ी के लोग भी जुड़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर पुरानी पीढ़ी के जो लोग जुड़े हुए हैं वो इस काम में रुचि लेते हैं और आज भी मदद करते हैं। लेकिन नई पीढ़ी आगे बहुत कुछ कर पाएगी ऐसा आज के परिप्रेक्ष्य में लगता नहीं आपको? लगता है।
तो लक्ष्मण नागरिक परिषद के सचिव और बगड़िया बालिका निकेतन सचिव रहते हुए आपको ऐसी योजना लाना चाहें जो अभी तक आप नहीं ला पाए हैं, कोई योजना है आपके मन में? निश्चित रूप से नागरिक परिषद की जो अमृत जल की योजना है वो बहुत बढ़े, कोई भूखा न सोए, ये योजना भी बढ़े। और लक्ष्मणगढ़ में अभी सबसे बड़ी कमी है चिकित्सा सुविधाओं की। जी है। आम आदमी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया नहीं करा सकता। अगर किसी डॉक्टर के पास वो चला भी जाता है तो बहुत ज्यादा खर्चा उसको करना पड़ता है। इस सुविधा का यहाँ विस्तार हो और लोगों को सहल सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, ये मेरा प्रयास है। एक ऐसी सुविधा कर सकते हैं जिसमें कि 5 डॉक्टरों का समूह हो, वो कहीं बैठा हो और अगर किसी अस्पताल से उसके ऊपर ऑपरेशन का वगैरह लिखा जाए तो वो सिर्फ एक बार जांच करवा ले उनके पास निष्पक्ष रूप से कि यहाँ ये फायदेमंद रहेगा कि नहीं। उसके लिए जांच के लिए शिविर भी लगते हैं, डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, यहाँ जो हॉस्पिटल है उनमें डॉक्टर्स बैठते भी हैं। लेकिन जब वो जांच करने के बाद में जो ऑपरेशन या दवाइयां सजेस्ट करते हैं उनको लाना आम आदमी के लिए दूभर हो जाता है। जी होता है। आदमी बहुत गरीब हो जाता है जब, चाहे वो कितना ही धनवान हो, जब वो डॉक्टर्स के चक्कर में चला जाता है या मरीज बन जाता है तब उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इनको दूर करने का कोई उपाय हो तो इस नगर के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जी, एक बार मुझे याद है कि रोल साहब सर में कुछ घटना हुई थी तो यहाँ भी उसका असर आया था। तो ऐसा अभी को देखते हैं माहौल कैसा है? ऐसा कुछ नहीं है, लक्ष्मणगढ़ का माहौल बहुत शांत है। कुछ सरप्रिय लोग कभी कभार कोई छोटी मोटी घटनाएं कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लक्ष्मणगढ़ में है नहीं। यहाँ का प्रेम, यहाँ का भाईचारा, ये एक मिसाल है अपने आप में। जी जी। और यहाँ कभी भी मोहर्रम पर या किसी धार्मिक त्योहार पर सभी लोग मिलजुल कर अपनाते हैं, करते हैं। ऐसा कोई इस तरह की भावना यहाँ के लोगों के मन में है नहीं। तो नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्यों का बताना चाहेंगे कि नागरिकों को किन किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जिसमें साफ मेरा मानना है कि 4 तरह के ऋण होते हैं। एक माँ का ऋण, एक पिताजी का ऋण और एक गुरु का ऋण। ये ऋण हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं चुका सकते। अंतिम जो ऋण है वो है समाज का ऋण। जिस समाज में हमने जन्म लिया है, पले हैं, बड़े हैं, काम कर रहे हैं, उस समाज का ऋण हम समाज में अपनी अच्छाइयों को फैला कर दे सकते हैं। नगर में कोई भी कहाँ भी काम हो, अच्छा काम हो तो उसमें हम सहयोग करें, चाहे वो कोई भी करे, कोई भी संस्था करे। हम इस भावना को छोड़ करके कि कौन कर रहा है, हमें अच्छे कार्यों में सहयोग करना चाहिए। ये नगर के विकास के लिए सबसे बड़ी बात होगी। हमारा नगर स्वस्थ हो, सुंदर हो और एक मिसाल कायम करें हम भारतवर्ष में कि लक्ष्मणगढ़ एक ऐसा शहर है जो देखने लायक है। तो ये हमारे लिए बड़ी बात हो। आपका कोई सपना था, बनना चाहते थे, नहीं बन पाए? मैं चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहता था जी, लेकिन उस समय की परिस्थितियां मेरी ऐसी थी कि मैं नहीं बन पाया। और उस सपने को मैं अब दूसरे विद्यार्थियों में देखता हूँ। मैं उन्हें अपना हर संभव मदद करता हूँ सीए और सीएस बनने के लिए। जी। और जब वे बन जाते हैं तो मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि मैं खुद ही बन गया। जी जी। अंतिम सवाल, बगड़िया बालिका निकेतन के विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए संदेश, जिनमें विद्यार्थियों के लिए यही संदेश है कि हमारे विद्यालय की परंपरा रही है। आज भारतवर्ष में जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, व्यवसायी काम कर रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में बगड़िया स्कूल से निकले हैं, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जो विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं उनको भी मेहनत करनी चाहिए और गुरुजनों को विद्यार्थी में अपना भविष्य देखना चाहिए। वे विद्यार्थी को जिस तरह का तैयार करेंगे, विद्यार्थी उन्हें उसी रूप में याद करेगा और उनका सम्मान करेगा। आज भी हमारे मन में गुरुजनों के प्रति बहुत सम्मान है कि उन्होंने हमें एक दिशा दी और इस लायक बनाया। इसीलिए हम सोचते हैं कि वो जो विद्यार्थी हैं उनको भी गुरुजन अपना सर्वस्व दें और विद्यार्थी जमकर मेहनत करते हुए अपने अभिभावकों के सपने पूरे करें। जी जी, ठीक है साहब, समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद। अगर समय मिला तो आगे भी आपसे साथ साथ लेते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।